इंदौर के भीतर अब एक और खौफनाक सच सामने आया है। एक ऐसी शूटिंग रेंज जहां युवाओं को भविष्य की ट्रेनिंग मिलनी थी, वहां एक लव जिहादी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। मोहसिन खान नाम का व्यक्ति, जो खुद को कोच कहता था, असल में चला रहा था लव जिहाद का अड्डा। एक बहादुर युवती ने उसकी पोल खोल दी है और अब सारा शहर सकते में है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की ड्रीम ओलंपिक शूटिंग रेंज में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर चुकी युवती ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उसका कहना है कि जब जब शूटिंग रेंज खाली होती थी, मोहसिन उसे बार बार फ्लैट पर बुलाता था। वहां आकर वो डबल मीनिंग बातें करता था, जबरन टच करता था। एक बार तो युवती डर के मारे वापस इंस्टीट्यूट में भाग गई। युवती ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है, मोहसिन से कम 10 से अधिक युवतियों को इसी जाल में फंसा रखा है। कोई राइफल पकड़ने की क्लास थी तो कोई पर्सनल गाइडेंस, सब बहाना था। असल मंशा थी शारीरिक शोषण। मोहसिन की इन हरकतों पर जब युवती ने आपत्ति जताई तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने बताया कि मोहसिन को हिंदू प्रतीकों से नफरत थी। वो लड़कियों के हाथ का कलावा उतरवाता था, कुछ की राइफलों से भी कलावा हटवा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई जब जबरन नॉनवेज खिलाने की कोशिश करता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। युवती ने यह भी बताया कि बाकी लड़कियां अब भी चुप हैं, बदनामी की डर से कुछ भी नहीं बोल रही हैं, लेकिन अब उसने अकेले ही आवाज उठाई है और FIR दर्ज करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। आप पूछ लीजिए, वो बता देगी सब। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। मैं यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम, वो भी बच्चे आए हुए नहीं ऊपर, आप नीचे ही बैठे मेरे साथ, ऐसे कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी, उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहां से मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, ये सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। आपने हिम्मत दिखाई कि FIR करने की? हाँ, पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम पुराने था ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास मतलब न्यूज आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी कर दूंगा। आपकी सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो 5 सेक्टर मामला होता वो पूर्व प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मौसी ने जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी। हाँ दी थी, फोन पे दी थी। एक बार बात हुई थी इस चीज को लेके तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। हाँ। क्या लगता है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज करा है, बेड टच करना, गंदी बातें करना, ये सब उसने करा है मेरे सामने। तो मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। शूटिंग होती थी तो इस तरह की हरकतें ही होती? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी अश्लील बातें करना, डबल मीनिंग वाली बातें। तो लड़कियां आती थी, उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम फालतू बातें मत करो। उनके परिवार के लोग कोई आते थे मोहसिन के वहाँ? हाँ, पेरेंट्स छोड़ने लेने आते थे ना। मोहसिन के परिवार के लोग? नहीं, मोहसिन के परिवार नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा। उनका भाई आता था कभी कभार कुछ देने के लिए या कुछ सामान लेने।